हेलो एवरीवन। आज अपनी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। टाइम आप देख सकते हो 3 बजने वाले हैं, 2:58 हो रहा है और अभी हमने काम तो कुछ नहीं किया है। और यहाँ पर हम जो है अभी देख ही रहे थे कि फंड भी नहीं है, सच बात तो यह है। अब यहाँ पर देखिए प्रीमियम चार्ट की बात करें 5200 की कॉल, क्योंकि 52,122 के आसपास अभी ये घूम रहा है। तो 52,200 पर जो है अच्छा खासा हमें वहाँ पर असल करते दिख सकते हैं, लेकिन टाइम भी बहुत कम रह गया। और साइडवेज ही था मार्केट, कल भी साइडवेज था। अच्छी बात है कि हम जो है ट्रेड भी नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हमारा पुट साइड का प्लान बन सकता है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि प्रीमियम को जो है 25 रुपये से ऊपर ऊपर निकलना पड़ेगा और 47 रुपये तक का फिर अपना इसमें टारगेट रहेगा। तो देखते हैं यदि पुट साइड में चलता है, क्योंकि 3 बजे की कैंडल पर ही काम करना है, उससे पहले जो है हमें कोई काम भी नहीं करना। देखिए अब ऐसा है कि कुछ दिन और अभी ऐसे ही फंड का चल रहा था, लेकिन हो सकता था कि आज मेरे से फंड का जुगाड़ नहीं हो पाया और इसलिए मैं जो है 3 बजे कर रहा हूँ, नहीं तो मैं मॉर्निंग में ही करता। कल में भी हो सकता है, क्योंकि मैंने जो है पहले मेरे पास कुछ ना कुछ बिजली के बिल या बड़ी अमाउंट के आते रहते थे, लेकिन इन दिनों कुछ ऐसा नहीं रहा, तो क्रेडिट कार्ड से निकालने में दिक्कत होती है। अब यहाँ पर दूसरी कॉल साइड का चार्ट था। अब देखिए यहाँ पर मैंने 52,500 की पुट का भी लगा रखा है। मैंने इसको जो है पेपर ट्रेडिंग ऐप में 394 रुपये पे खरीद रखा था। और अच्छी बात यह है, मार्केट जहाँ पर मैंने खरीदा वहीं खड़ी रही कम से कम मान के चलो 2 घंटे, और पेपर ट्रेडिंग ऐप में मुझे 2 घंटे प्रॉफिट ही रहा। ये भी पता नहीं क्या बात है यार, वहाँ पर ना कुछ डीके हुआ ना कुछ, यानी थोड़ा स्ट्राइक प्राइस का भी इफेक्ट होता होगा कि हाँ वहाँ पर इतना डीके नहीं लगा और इतने असल नहीं कटे किसी के या गए नहीं, जो भी होगा यार बड़ा अच्छा था। मैं काफ़ी देर देखता रहा कि ये तो जहाँ मैंने बाइंग किया था वहीं मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है। तो चलिए यहाँ पर अपना जो है 52,200 की कॉल में सेटअप बनता है। तो 600 क्वांटिटी के हिसाब से 7,000 लग रहे हैं और फंड अपने पास इतना है ही नहीं, फंड हमारे पास में ध्यान भी नहीं। तो 300 क्वांटिटी यहाँ पर आ सकती थी और ऐसी पुट साइड में है। तो देखिए जो सा भी इनमें से चलता रहेगा, 3 बज चुके हैं, जो भी इनमें से चलता रहेगा उसके साथ हम बैठ जाएंगे और जो गिरता रहेगा उसको हम गिरने देंगे, क्योंकि फिर हम उसमें एंटर नहीं करेंगे। लेकिन मैं पहले फ़ंड देख लेता हूँ, फ़ंड कितना है। चलिए 35 रुपये का ही फ़ंड पड़ा हुआ है। और तो कल तो देखिए फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, उससे मैं टोटली जो है फ्रेज करता हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे एक टारगेट दिख तो सकता है, लेकिन टारगेट ही बहुत छोटा है, 17 रुपये तक का टारगेट है कॉल साइड में। पुट साइड का मुझे पता नहीं है चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन कॉल साइड में चलिए 34 रुपये लग रहे हैं, तो पहले ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो हमने जो है ज़्यादा बड़ी ट्रेड नहीं बनाई। देखिए हमारा 11 रुपये के आसपास बाइंग हुआ और 17 रुपये तक का हमारा टारगेट है। तो अभी तो ट्रेड लेते ही कुछ प्रॉफिट ही चल रहा है, तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए इतना फास्ट मूव आता तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम रहती है कि इसको कैसे जल्दी बुक करें। और 11 रुपये पे अपनी बाइंग है, ये फिर 11 रुपये 12 रुपये पे घूम रहा है। तो कंटिन्यू निकल जाता 17 तक तो ठीक रहते, लेकिन अब कम होने लगा है। तो कम भी कितना जाएगा, 10 से नीचे तो जाने से रहा। लेकिन देखिए हमें यहाँ पर छोटा प्रॉफिट ही लेकर अब निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब यदि इसने हमें लटका दिया तो फिर हम इसमें लटके रहेंगे। और छोटी कैपिटल का यही फ़ायदा होता है कि नहीं, छोटी कैपिटल का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसमें लॉस ही होते हैं तकरीबन। अब देखिए यहाँ पर एक स्कैल्पी मारनी, चलिए निकालते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया। 420 रुपये का हमने इसमें जो है प्रॉफिट बुक कर लिया। और अपना जो है इसका टारगेट 70 रुपये का था, लेकिन क्या है ना कि एक तो काफ़ी दिन हो गए मैंने ट्रेड नहीं ली, तो और अब ये जो लास्ट का टाइम होता है 3 बजे, यहाँ पर रिस्क लेना थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो, हाँ ये होता है कि अगर हम प्रॉफिट में होते फिर हम जो है रिस्क ले सकते थे। अब इसको वो चीज़ कर सकते हैं कि जाना तो चाहिए यार। ये जो सेटअप था, सेटअप भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी यहाँ पर हो जाता है कि हाँ इतने तक ये चला जाएगा। और देखिए मैं इसको काफ़ी दिनों से जो है इसको ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी इसकी रहती है कि थोड़ा आइडिया सा लगता रहता है। तो 53 रुपये की अपनी ब्रोकरेज है, कुछ ज़्यादा ब्रोकरेज भी नहीं है, ठीक है। तो हमने जो है 350 के आसपास मान के चलो, 380 330 के आस सॉरी 360 के आसपास हमारा आज का प्रॉफिट रहेगा। और ये देखिए निकल गया भाई कॉल साइड में, मैं कह रहा था ना ये 17 तक निकल जाएगा, 17 तक ही चला गया। तो होता है थोड़ा सा। अब हम यहाँ पर 11 रुपये पे तक बैठ जाते तो अपना अच्छा रहता। तो ऐसे होता है कि हम जो डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन उस पर जो है हम ही नहीं खड़े हो पाते, तो थोड़ी सी। अब देखो साथ के साथ फिर 13 रुपये भी आ गया। तो ऐसे में क्या होता है कि
क्योंकि जो है प्रॉफिट बुकिंग करना होता है, नहीं तो फिर हम ऐसे ही जो है इसमें लटक जाएंगे। अब देखिए ये कॉल साइड है और नहीं सॉरी ये स्पोर्ट चार्ट है, और यहाँ पर भी इंडिकेट था कि यहाँ पर कॉल साइड में ही हमें बैठना है, लेकिन टोटली साइडवेज है, कुछ खास मूव नहीं है। और ये जो प्रीमियम भागे हुए हैं ये तो ये मान के चलो अब चार्ट को कम देखेंगे और अपना जो है एडजस्टमेंट की थ्योरी ज़्यादा चलेगी यहाँ पर। तो देखिए ये 20 तक चला गया और 20 से साथ के साथ 10 पर भी आ गया। तो क्योंकि के लिए इसमें जो है हमें काम करना होता है, होल्ड यहाँ पर नहीं होता, लेकिन मैंने थोड़ा सा जल्दी निकाल दिया। 10 से नीचे गया भी नहीं है, हमने 11 रुपये पे खरीदा था तो 10 से नीचे गया भी नहीं है, तो कंटिन्यू हमें 20 तक भी मिल गया। तो चलिए अब हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ सोचने के बजाय अपना जो है, कल से हो सकता है कि आपको रेगुलर ट्रेडिंग मिले, लेकिन ऐसा भी मैं कंफर्म नहीं बोल सकता कि रेगुलर ही हो जाए। लेकिन देखिए ये होता है, थोड़ा थोड़ा टाइम हमने शुरू में ज़्यादा मैंने फ़ंड यूज कर लिया, ज़्यादा फ़ंड जो है मैंने आपको पता ही है लॉस में ज़्यादा दे दिया। तो अब जो है फ़ंड की पूरी शॉर्टेज है और धीरे धीरे उसी को ही अब जो है देखते हैं, कुछ बनाते हैं जुगाड़, और हो सकता है कि जल्दी आ जाऊँ। लेकिन देखिए जो सा टूटता है ना पुट साइड में, इसमें कभी ना बैठो। ये कितना टूट गया और कितना, लेकिन अब इससे ज़्यादा भी क्या टूटेगा। जिसने हीरो जीरो करना है तो वो इसमें भी कर सकता है। तो यही आज की अपनी थोड़ी सी एक स्कैल्पिंग थी। ठीक है, हमने जो है छोटी कैपिटल में भी काम कर लिया, और अगर हमारे पास 20,000 भी होते तो ठीक है। 2 दिन हो गए मार्केट वैसे टोटली साइडवेज है, हो सकता है शुक्रवार को वीरवार और शुक्रवार को थोड़ा अच्छा मूव मिल जाए, लेकिन अब उस मूव के लिए अपने पास कैपिटल नहीं है। कैपिटल का जुगाड़ हमें करना होगा, और ऐसा नहीं है कि मैंने दोबारा लोन ही लेना है या क्रेडिट कार्ड से उठाने हैं। मैं थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने जो काम धंधा करता हूँ मैं उससे भी कैपिटल का जुगाड़ कर लूँ, क्योंकि अब देखिए चली गई तो हम दोबारा इसमें हाथ भी नहीं पाएंगे। तो चलिए ठीक है, जो हुआ सो हुआ, और मिलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कल कैसा जाता है। कल अगर हमारे पास कल फंड हुआ तो हम मॉर्निंग में ही कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। अब इसको यहाँ पर ऐसे बैठ कर देखने से कोई फ़ायदा नहीं, दोबारा निकल जाएगा और हमें दोबारा बुला लेगा तो गलत हो जाएगा काम। चलिए ठीक है, बंद करते हैं स्ट्रीम को यहीं पर।